सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो मुहिम छेड़ी थी अपने सड़क विवाद को लेकर, जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई, लोगों के जी। बीच में उसके किस्से हुए कि जी। एक व्यक्ति है 22-23 साल का जिसने सड़क को लेकर एक मुद्दा छेड़ा। जी। बड़ा घोटाला साबित हुआ कि इस सड़क पे टाइलें गायब हैं, सरकारी हम्म। सड़क ही नहीं है, इस तरह का विवाद। अब कहाँ पर है ये विवाद? एक्चुअली क्या था कि मैं उस सड़क को लेकर काफ़ी जगह गया। जी। मैं सरपंच के पास गया, हम्म। पटवारी के पास गया, सेक्रेटरी के पास गया, यहाँ तक कि मैं थाने में भी गया, हम्म। लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं ये सोच रहा था कि यार अगर इतना भ्रष्टाचार है तो कुछ होगा ही नहीं। फिर मैंने इन सबसे मिलने के बाद मैं सीधा कोर्ट पहुंच गया और मैंने कोर्ट में जाके सबको वहाँ पर घसीट दिया है। अब अगली सुनने बार में आया है कि आपने पुलिस के खिलाफ भी केस कर दिया। हाँ, जो आईओ थे उन्होंने हमारी सुनी नहीं थी, उन्होंने अन्याय का साथ दिया था। सब चीज़ों में उन्होंने हमारे को रिसीविंग नहीं दी, मुझे हमें अभद्र शब्द कहे। उसके बाद उन्होंने एक लड़के से फ़ोन करवाया हमारे गांव में कि जी उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है बिना बात ही। तो मैंने वकील भेजा तो कुछ भी नहीं था। अब मैंने उस आईओ के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। अब सबको कोर्ट में आके जवाब देना है। केस क्या आपने केस किस तरह से, एक पुलिस वाले पे केस करने का क्या सोचा? और पुलिस वाले पे मैंने ये किया है कि इन्होंने संविधान के लिए जो नियम बनाए वो नहीं है। जब इन्होंने वर्दी पहनी थी, जो कसम ली थी कि हम जनता की रक्षा करेंगे, वो नहीं किया। सबूतों को दबाया, सत्य को दबाया। उन्होंने सारा ऐसा व्यवहार किया कि जैसे बिल्कुल दुश्मन करते हैं। इन सब चीज़ों को मैं नोट कर रहा था, मैं सब चीज़ देख रहा था। लेकिन अब मैं कोर्ट पहुंच गया हूँ। अब ना तो वहाँ किसी एमएलए की चलेगी, ना किसी नेता की चलेगी, वहाँ तो जज की चलेगी। वहाँ न्याय होगा, वहाँ इंसाफ होगा। तो मैंने सबको कटघरे में खच्चर दिया। क्या आपका वो जो सड़क का मसला है वो किसी तरह से हल हुआ? क्योंकि आपने एसडीएम, डीसीपी, सीपी, आपने वीडियो हर किसी के पास कॉल किया। ऐसी कोई मेल नहीं बची होगी जिसको मैंने मेल नहीं किया हो। सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका लगाई, सब जगह मैंने किया जो मुझे करना था। लेकिन अब क्या है कि अपराधियों पे 8-10 केस लग चुके हैं, अलग अलग। टाइल चोरी के लगे, रास्ता रोकने के लगे, उनके अपराधों के लगे, तो वो उनसे ही बच ले, उनके लिए बहुत है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था किसी को प्रॉब्लम हो। मैं तो एक रास्ता मांग रहा था आम लोगों के लिए, जो कि मेरा अधिकार है। रास्ता देना या उस पर कोई निर्णय लेना सरपंच की भूमिका है। तो आपका सरपंच के बारे में क्या कहना है? मेरा ये था, जितनी भी एप्लीकेशन ऊपर से आई उनको सरपंच ने सब झूठा कर दिया। उनको जैसे ही आते थे वो दिखा देते थे कि मेरे फ़ोन में ये खेत है तो इसमें फिर लोग कैसे बसे हुए हैं। फिर सबको पता है, एक गवार को पता है कि जिस रास्ते एक बार टाइल लग गया वो सरकारी हो गया, उसका 3 बार रेगुलेशन पास हुआ है, फिर भी गुमराह करे जा रहे हैं। वो एक सरकारी रास्ता है। तो सरपंच ने सारी काटी है। जब मैं सेक्रेटरी से बात करता था तो उसे वो बोलता था कि मैं अपना आप देख लूँगा। लेकिन अब मैं सरपंच, सेक्रेटरी और वीडियो ऑफिस दिगाऊँ, इन तीनों को भी कटघरे में खींचने की तैयारी कर रहा हूँ। और जिसके नाम वो खेत है, मैं उसको भी खींचने की तैयारी में हूँ। मैं सबको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा और तब मैं आम लोगों का रास्ता लूँगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक सड़क के मुद्दे से उठकर आपने समस्या को सुना और उससे आज एक आंदोलन आपने तैयार किया, हर किसी तक आपने पैरवी पहुंचाई, अपनी आवाज़ पहुंचाई। ये बदलाव किस तरह से हुआ? क्योंकि एक आम व्यक्ति तो थाने और पुलिस के चक्कर से बाहर ही नहीं आ पाता, उसको पता ही नहीं होता करना। देखो, ये बात मुझे भली बात ही पता है, सबको पता है कि अब ये 1965 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। ये सब कुछ जानता है, सबको सब पता है। अब अन्याय सहने वाला भी अपराधी है, अन्याय नहीं सहना चाहिए। ये अमित शाह जी, मोदी जी और योगी जी का भारत है। इसमें दबने की और जुल्म सहने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप हल्की सी आवाज़ उठाओ, भ्रष्टाचारी अपने आप दूर खड़े हो जाएंगे। तो मैंने ये सोच के, सब समझ के, तब ये कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अब बीच में इसमें एक किस्सा भी आया था कि आपके द्वारा की गई एफआईआर पर या किसी तरह की कंप्लेंट पर वहाँ के कुछ मंत्री जो है हस्तक्षेप कर रहे थे। क्या इसमें वास्तविकता है? मैंने महिला आयोग में एक एप्लीकेशन लगाई, मैं उसमें गया, मुझे भी लगा चलो न्याय हो रहा है। लेकिन मेरे ही सामने एमएलए का फ़ोन आ गया। कौन से वो एमएलए, मतलब कुछ बता ये पाएं? बल्लभगढ़ एरिया के हैं, मूलचंद शर्मा हैं। उनके छोटे भाई का तुरंत फ़ोन आया। मैंने खुद अपनी आंखों से, जो पुलिस वाले थोड़ी देर पहले उन्हें धमका रहे थे, न्याय कर रहे थे, उनको एकदम से पिघलते हुए देखा चुपचाप। और मैंने देखा तो क्या हो गया, उन्हीं के सामने, एसीपी अधिकारी के सामने मोदी जी के लिए अपशब्द बोले अपराधियों ने कि मोदी को भी लिया, कुछ नहीं कर सकता मेरा। अपशब्द महिला को बोल रहे हैं। तब मुझे लगा है तो सब भ्रष्ट हो रखा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तब मैं इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचा। आप एक तरफ मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं, दूसरा हरियाणा सरकार में वहाँ के मंत्री को आप कह रहे हैं कि वो किसी तरह से इस भ्रष्टाचार या जिसमें भी लिप्त हैं या उनकी सहायता कर रहे हैं। ये किस तरह से? देखो, मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, इन्हें कोई लालच नहीं है, देश से कोई लालच नहीं, देश के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें अपने लिए कोई लालच है ही नहीं। लेकिन ये बात सच है कि नीचे के जो अधिकारी वो भ्रष्ट है इनके, और इसकी वजह से ये सरकार गिरेगी।
हम तो नहीं चाहते गिरे, लेकिन अगर ऐसे ही अधिकारी करेंगे, गरीबों पे जुल्म करेंगे, अपने वोट बैंक की राजनीति बनाएंगे, तो एक दिन ये सरकार गिरनी निश्चित है। सरपंच के चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या आपका ये मुद्दा सरपंच के चुनाव को प्रभावित करेगा? देखो जी, मैं तो सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी तक तो मैंने सरपंच के खिलाफ कुछ किया नहीं है, लेकिन अब मैं उनके खिलाफ भी कोर्ट में केस दायर कर रहा हूँ कि इन्होंने भी इसको होने नहीं दिया, जबकि उन्हें वो रास्ता खुलवाना चाहिए था। अगर अब तक गेट नहीं खोला है, यानी अभी भी जो लोग उसमें दबाव बना रहे थे वो कहीं ना कहीं सफल है। अगर ये नहीं होता, गेट खुलने की कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? क्या ये मुद्दा छोड़ देंगे या चुप नहीं, बैठ मैं जाएंगे? मुद्दा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं जंतर मंतर पे जा रहा था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया, मैंने जी न्यूज़ में देखा कि आंदोलन का ज़माना नहीं है, ये तो ईमेल का ज़माना है। फिर मैंने भी सोचा, तो अभी तक मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ मेरा ज्ञान ही चल रहा है, पैसा मैंने एक खर्च नहीं किया, और मैं लगभग इसे 99% तो जीत चुका हूँ। ये उनका अहंकार है कि वो गेट नहीं हट पा रहा है, या सरपंच उन्हें सपोर्ट कर रहा है। सब हट जाएगा और सब कटघरे में होंगे और सबको जेल जाना पड़ेगा। अपराधी जेल जाएंगे ही जाएंगे।